ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्राणेश्वर बाप दादा की 28 सितंबर 2023 की अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, बाबा से लव और रिगार्ड रखो तो बाप के आशीर्वाद मिलती रहेंगे। माया की जड़ को उतरती जाएंगी। प्रश्न है, इस चैतन्य बगीचे में कोई फूल है? कई फूल खिलते भी नहीं हैं, कली के कली ही रह जाते हैं। क्यों? उत्तर, क्योंकि पुरुषार्थ में सुस्ती है। याद करने का समय जो होता है अमृत वेला, उसमें सोए रहते हैं। सोने वाले समय गवा देते हैं। जिन सोया तिर खोया, बंद कली ही रह जाती है। सदा गुलाब के फूल वह है जो देवी देवता धर्म के ऑलराउंड पाठधारी है। गुलाब के फूल कौन है? जो ऑलराउंड पाठधारी है। गीत, ये वक्त जा रहा है। ओम शांति। यह किसने समझाया? बेहद के बाप ने अपने बच्चों को समझाया। बेहद की जो घड़ी है उसमें अभी बाकी थोड़ा समय, थोड़ा टाइम, कुछ मिनट रह गए हैं। घंटे तो चले गए हैं, बाकी कुछ मिनट रहे हैं। जो सेंसिबल अच्छे बच्चे हैं वो जानते हैं नंबरवार तो है ना। गुलाब के फूल होते हैं, उनमें भी नंबरवार होते हैं। यहाँ भी गुलाब के फूल है, लेकिन उसमें कोई बंद कली है, कोई थोड़ा खिले हुए हैं। तुम्हारा देवी देवता धर्म भी जैसे सदा गुलाब है, सदा ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले। तुम सभी धर्मों में ऊंचते ऊंच धर्म वाले सदा ही गुलाब हो। दूसरे धर्म वाले नंबरवार है। कोई चंपा, चमेली, टांगर, अकर। बगीचा तो है ना, सभी धर्मों का बगीचा है। बच्चियाँ जानती है ऊंचते ऊंच धर्म है देवी देवताओं का। जब सीजन नहीं होती है ना, तब उखड़ी भी नहीं खिलती है, कली फूल भी नहीं रहते हैं। बाबा ने आज बगीचे से एक बड़ा गुलाब का फूल, वैरायटी फूल, एक आधा फूल खिला हुआ फूल, एक कली, एक बंद कली, एक मुखड़ी, ऐसे वैरायटी जो फूल है वो ला के रखे हुए थे सनरे पर। अब देखो, ये मुखड़ी भी कोई कच्ची है, कोई खिली हुई है, आधी खिली हुई है। कोई फूल है, कोई बंद कलियां हैं। कोई मुरझा जाते हैं, बिल्कुल ही खिलते नहीं। बरोबर ऐसा है ना। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ में सुस्ती नहीं करो, ऐसे कली की कली नहीं रह जाओ। कोई आधा में रह जाते हैं, नंबरवार है। समझा जाता है इस हालत में यह क्या पद पाएंगे। समय बहुत थोड़ा है, घड़ी बनाई है, कांटे को अब बदल तो नहीं सकते हैं। जो घड़ी के कांटे हैं वो तो चलते ही रहते हैं। युक्ति से ऐसे बनाना चाहिए जो निशानी रहे। यहाँ से शुरू हो कांटा, अब तक यहाँ तक आकर के पहुँचा है। 12 बजने में बहुत एक मिनट ही बाकी है, ऐसा हम उस पिक्चर में दिखाते हैं ना। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि 0 से शुरू हो, फिर कांटा 12 तक आकर के पूरा होता है। तो इस चक्र में भी पहले देवी देवता धर्म निकला है, अभी है अंत। जब से बाबा आए हैं तब से गिना जाता है। तो बाप कहते हैं बच्चे अपना टाइम वेस्ट मत करो, बाबा को याद करते रहो। जितना याद करेंगे उतना ही विकर्म विनाश होंगे। विकर्म तो सबसे होते रहते हैं, ऐसे कोई मत समझे कि हमसे नहीं होता। इतना अहंकार कोई मत रखे। विकर्म तो होते ही है। विकर्म तो बहुत ही गुप्त बनते हैं, उनसे बड़ी संभाल रखनी है। इस घड़ी से तुमको टाइम का तो पता लग जाता है। मनुष्य तो समझते कलयुग का भी बच्चा है, बिल्कुल घोर अंधियारे में पड़े हैं। अभी तुमको मुर्दों को जगाना है। सवेरे उठ करके बाबा को याद करना चाहिए। जिन सोया तिन खोया, यानी याद करने का जो समय है वह खोना नहीं है अमृत वेले का। नहीं तो फिर मुर्दे के मुर्दे ही रह जाते हैं। कोई तो कली रह जाती है, बस तूफान में अच्छी कलियां भी गिर जाती है। जब भी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो फिर बाबा का हाथ छोड़ करके चले जाते हैं, तो गिर जाते हैं। फूल भी गिरते हैं तो कलियां भी गिरती है। फिर जैसे कि कांटे के कांटे ही रह जाते हैं। दैवी घराने में तो आएंगे, परंतु कहाँ आएंगे? प्रजा में आएंगे। तुम हो ही गुलाब के झाड़ के, परंतु इसमें खुश नहीं होना चाहिए। भर मनुष्य गाते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु क्या बना, ये भी कारण होगा ना।
ये तो बच्चे समझ सकते हैं। जितना बाबा का मोस्ट सर्विसेबल बच्चा होगा उतना वह बिरवेड़ भी होगा, यह तो कॉमन बात है। सपूत, देखो माँ बाप को भी कौन से बच्चे अच्छे लगते हैं? सपूत, आज्ञाकार, ईमानदार बच्चे माँ बाप को बहुत ही प्यारे लगते हैं। माया बिल्कुल ही बेईमानदार बना देती है, पता भी नहीं पड़ता है कि हमसे बड़ी भारी गलती होती है। बाबा कहते हैं जो करेंगे उनको पाना ही है, ऐसा विकर्म नहीं करना है जो सजा खानी पड़े। कोई विकर्मों की यहाँ भी सजा पा देते हैं। कर्म भोग है, गर्भ जेल में भी कर्म भोग है। गर्भ जेल में भी बाबा कहते कर्म भोग होता है, उनसे बड़ा खबरदारी से छूटना है। बाबा कहते हैं बच्चे माया बड़ी ही शैतान है, इसलिए मोस्ट बिरवेड़ बाप को हर वक्त याद करते रहना है। जितना प्यारे बाबा को याद करेंगे ना उतना ही हमारी बुद्धि भी खुश रहेगी, हल्की रहेगी और कोई भी हमसे विकर्म नहीं होगा। हमारे से अच्छे अच्छे कर्म होते जाएंगे। जैसे लौकिक बाप अपने बच्चों को जानते हैं वैसे पारलौकिक बाप भी हर एक बच्चे को जानते हैं, इसमें क्या अच्छाई है क्या बुराई है। बाबा खुद बैठ बतलाते हैं मैं से ही एक ही ब्रह्मा के तन में आता हूँ। कितने ढेर बच्चे हैं, अजून तो ढेर आएंगे। झाड़ बढ़ता है, भगवान के आगे भक्तों की भीड़ होती है। शिव के मंदिर में इतनी भीड़ नहीं होती है। यहाँ तो तुम समझते हो कितनी भीड़ होगी। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन होनी है, इन बातों में बुद्धि बड़ी ही विशाल चाहिए। बरोबर भक्त जो इतनी भक्ति करते हैं उनके सन्मुख भगवान आएंगे तो कितनी भीड़ होगी। तुम जानते हो बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं, परंतु घर में रहते हुए फिर भी भूल जाते हैं। यह ऐसी विचित्र बात है जो साथ रहते भी भूल जाते हैं। बाबा से इतना लव या रिगार्ड नहीं रहता। देखो इतना बाबा हमें सब कुछ देते हैं, विश्व की बादशाही देते हैं। ऐसे प्यारे बाबा को, मीठे बाबा को माया भुला देती है। सुई को कट लगी हुई है ना तो वह चुंबक को खींच नहीं सकती है। शिव बाबा चुंबक है। योग और ज्ञान भी हो तब कट निकल सके, और परमात्मा की आशीर्वाद भी चाहिए ना। कट कब निकलेगी? जब ज्ञान और योग अच्छा हुआ हमारा। माया की जंग लगी हुई है, कोई चीज को जंग लगी होती है ना तो उसको घासलेट में डालते हैं केरोसिन में। तुम्हारी भी योग से ही जंग निकलती है, आत्मा प्योर हो जाती है। तो बाप समझाते बच्चे फूल बन करके दिखाओ, बहुत अच्छा गुलाब का फूल बनो। वह समय भी जल्दी आएगा जब तुम किसके सामने बैठेंगे ना तो उसको झट साक्षात्कार होता जाएगा। ब्रह्मा और विष्णु का साक्षात्कार तो बहुतों को होता है। डायरेक्शन देते हैं जाओ बीके के पास। ब्रह्मा भी बैठे हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भी बैठी है। आगे चलकर के बहुतों को ये साक्षात्कार होगा। बाबा साक्षात्कार कराते हैं, तुम वहाँ जाओ सेंटर पर, मैं वहाँ राजयोग सिखला रहा हूँ, इससे तुम यह उच्च पद पा सकते हो। है भी सेकंड की बात, मन मना भव, मुझे याद करो तो तुम सूर्यवंशी बन जाएंगे। वहाँ है भी देवी वंशी और यहाँ है आसुरी वंशी। कितना अच्छा रीति समझाया जाता है। कोई चीज को महीन करके कूटा जाता है ना। मकान का फाउंडेशन पक्का करने के लिए देखो कितनी मेहनत करते हैं। ऊंची मंजिल तो हमें दिखाई देती है लेकिन उसका फाउंडेशन नीचे जमीन में बहुत ही पावरफुल होता है। तो प्यारे बाबा कहते हैं कि जितना हो सके मुझे याद करो, शिवपुरी विष्णुपुरी को याद करो,
ये अंदर में अपने साथ बातें करनी चाहिए। पहले अपने से चिंतन कर फिर बात करनी होती है समझाने के लिए। तुमको भी समझाना है। अब बच्चे एग्जीबिशन में कितनी मेहनत करते हैं, है सारी समझाने की बातें। सिर्फ स्लोगन से कोई समझ न सके। बाप बैठ समझाते हैं देवी देवताओं को ये राज्य कैसे मिला, किसने राजयोग सिखाया। भगवानवास मैं राजयोग सिखलाता हूँ, कहता हूँ मुझे याद करो। शिवपुरी और विष्णुपुरी को याद करो। और प्रदर्शनी में भी बच्चों को अच्छी रीति समझाना है। मेडिटेशन पर भी समझाना है। हम भी मेडिटेशन करते हैं कि चलते फिरते शिव बाबा को याद करते हैं, बाबा से बातें करते रहते हैं। जैसे कोई प्रोग्राम में जाना होता है तो बुद्धि में रहता है आज हम फलाने के पास हमको जाना है, प्रोग्राम मिला हुआ है तो वहाँ बुद्धि दौड़ती रहती है। समय नज़दीक आएगा समझेगी अभी हमको जाना है। तुमको भी अंदर में ये रहना चाहिए, बस अभी हमको जाना है मीठे प्यारे बाबा के पास। ये पुरानी खाल छोड़नी है, शिवपुरी में जाना है, इस रावणपुरी को छोड़ना है। यह बड़ी छी गंदी दुनिया है। अभी हम संगम पर बैठे हैं, यह आयरन एजेड शरीर है। बाबा कहते हैं मुझे याद करते रहो तो तुम आत्माओं को मैं शिवपुरी ले जाऊंगा। श्री कृष्ण तो नहीं ले जाएगा, तो यह समझने की बातें हैं। अब बाप कहते हैं मुझ शिव बाबा को याद करो, अभी तुम राजयोग भी सीख रहे हो, तुमको शिवपुरी में आना है, फिर विष्णुपुरी में चले आएंगे। यह समझाना तो बहुत सहज है ना। शिवपुरी मुक्ति से हो करके विष्णुपुरी में जाना है, माना जीवन मुक्ति में जाना है। सभी का बाप एक ही है, मुख्य यह समझाना है। बाकी कितना भी स्लोगन आदि बनाएंगे मुफ्त खर्चा होता है। चित्र तो सब तुम्हारे पास है, प्रदर्शनी के हमारे। कराची में तुम्हारे पास कितने आते थे, बड़े मैदान में टेबल कुर्सी रखी रहती थी, जो आते थे उनको बैठ करके समझाते थे। आगे तो इतना ज्ञान नहीं था ना, अभी तो बिल्कुल ही सहज हो गया है। बाबा को भी जानते हो, बाबा है ही स्वर्ग का रचयिता। उनका फरमान है मुझे और वर्षे को याद करो, चित्र दिखाकर इस पर समझाओ। आगे तो समझाने से सुनते सुनते ध्यान में चले जाते थे। उसी समय तो तुम छोटी छोटी कलियाँ थी, बाबा का सारा चमत्कार था, रस्सी खींच लेते थे। अभी तो समझाने की बहुत ही जरूरत है। आजकल तो आदमी भी बड़े ही खराब है। फॉर्म भराने बिगर ऑक्यूपेशन का पता पढ़ न सके। जैसे वह बैरिस्टरी आदि पढ़ाने वाले टीचर्स होते हैं ना, यह बेहद का बाप कितना बड़ा टीचर है। वह टीचर तो करके बैरिस्टर बनाएगा, बीच में शरीर छूट गया तो बैरिस्टरी भी खत्म। ऐसे थोड़े दूसरे जन्म में वह चलेगी, या तुम जो कुछ करते हो वह साथ ले जाते हो। आत्मा में संस्कार रहते हैं ना। हाँ, छोटे बच्चे को ऑर्गन्स छोटे होते हैं इसलिए वो बोल नहीं सकते हैं, कर्मेंद्रियों से कुछ कर नहीं सकते, परंतु संस्कार तो ले जाते हैं ना। यह है ही अविनाशी ज्ञान। बड़ा होकर के फिर आए ज्ञान देंगे, वह आत्मा फिर से आएंगी जरूर, कहाँ न कहाँ किसका वो कल्याण करेगी। ज्ञान लेकर के गई आत्मा बाबा कहते कल्याण करेगी, अपने माता पिता को भी इस तरफ खींचेगी। चलो सेंटर पर, चलो ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर, बाबा के पास लेके आएंगे। बस छोटा बच्चा होगा तो भी मम्मा पापा को देखने से ही उनका प्यार कशिश करेगा। ऑर्गन्स छोटे होने के कारण वो बात तो नहीं कर सकते हैं, परंतु लव जाएगा हम जिस की तरफ। तो यह नॉलेज बड़ी विचित्र, रमणीक और सिंपल है। कोई तो बिल्कुल ही ऐसे है जो कांटे का कांटा ही रह जाते हैं। सतयुग है ही गुलाब का झाड़, अभी तो कांटे हैं, फिर उनसे कोई मुखड़ियाँ निकल रही है। सदा गुलाब तो है, फिर उनमें नंबरवार है। प्रजा में भी आएंगे ना, कली बन फिर मुरझा करके खत्म हो जाए। यह तो कोई पढ़ाई थोड़ी हुई। मुखड़ी बंद की बंद रहेंगी तो प्रजा में चले जाएंगे, जो फूल बनते हैं वह राजा में आएंगे।
बाबा बगीचे में जाते हैं तो बच्चों को समझाने के लिए फूल भी ले आते हैं। अगर अभी पुरुषार्थ कर फूल न बने तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। एक तो विकर्मों का बोझा सिर पर है, फिर और सजा खाकर के प्रजा में पद पाएंगे, वह किस काम का हुआ। यह तो समझते हो हमारी दैवी राजधानी स्थापन हो रही है, हर एक को समझ सकते हैं कौन कौन क्या क्या पद पाएगा, क्या बनेगा, दिल में रहेगा ना कहाँ तक पढ़ रहे हैं, क्या बनेंगे। अच्छा पढ़ने वाला होगा तो अंदर में प्यार करते रहेंगे, समझेंगे यह राजा में आएंगे। प्यारे बाबा भी उस बच्चे को प्यार करेंगे, आगे चलकर तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। न पढ़ने वाले फिर बहुत पछताएंगे, समय बहुत थोड़ा है, फिर इतना ज्ञान भी कैसे करेंगे। बाबा कहते बच्चा बन करके और फिर आगे विकर्म करेंगे ना तो 100 गुना दंड भोगना पड़ेगा। जेल में जाने वाले कई चोरों का धंधा ही वही हो जाता है, सजा खाना, जेल जाना, कुछ न कुछ विकर्म करना, फिर जेल में जाना। अभी तो पुरुषार्थ कर रहे हो ऊंचते ऊंच महाराजा महारानी सूर्यवंशी बनने का, नंबरवार तो है ना, जो भागवती हो जाएंगे उनका क्या हाल हो जाएगा। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु तकदीर में नहीं तो समझते नहीं, फिर तो तदबीर कराने वाला कर भी क्या सकता है ना। इतना बाबा हम बच्चों पर मेहनत कर रहे हैं। बाबा तो कहते बच्चे फूल बनो, बाबा को भूलो मत, ऐसे बाबा का हाथ कभी नहीं छोड़ना। माया अजगर कच्चा खा जाएगा, ऐसी गफलत कभी नहीं करनी है जो अपना राज्य भाग्य गवा बैठो। फिर कल्प कल्पांतर ऐसे चरण देखने में आएंगे जैसे अभी देखते हैं, कोई की सतो प्रधान चरण, कोई की रजो, कोई की तमो। ग्रहचारी भी अच्छे अच्छे बच्चों पर बड़ी कड़ी बैठती है, अंदर के काले बाहर के अच्छे। गफलत होगी तो आत्मा काली हो पड़ेगी, परछाया काला पड़ता है। इसलिए बाबा कहते हैं एक कान से सुन, दूसरे कान से फिर निकाल दो, इवीर बातों के लिए अपना कान बंद कर दो। अच्छा, मीठे मीठे से हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा विकर्म विनाश करने की लगन में रहना है। कोई भी विकर्म अभी न हो इसकी बहुत ही संभाल करनी है। माया की ग्रहचारी से बचने के लिए इविल बातों से कान बंद कर लेने हैं। अपनी चलन सतो प्रधान बनानी है, अंदर बाहर साफ रहना है। आज का वरदान है बैलेंस द्वारा ब्लिसफुल जीवन का साक्षात्कार कराने वाले सर्व की ब्लेसिंग के पात्र भव। बैलेंस सबसे बड़ी कला है, याद और सेवा का बैलेंस हो तो बाप की ब्लेसिंग मिलती रहेगी। हर बात के बैलेंस से सहज ही नंबर 1 बन जाएंगे। बैलेंस ही अनेक आत्माओं के आगे ब्लिसफुल जीवन का साक्षात्कार कराएगा। बैलेंस को सदा स्मृति में रखते हुए सर्व प्राप्तियों का अनुभव करते रहो तो स्वयं भी आगे बढ़ते रहेंगे और अन्य आत्माओं को भी आगे बढ़ाएंगे। आज का स्लोगन है महावीर वह है जो हर मुश्किल को सहज कर पहाड़ को राई और फिर राई को भी रुई बना दे। महावीर वह है जो हर मुश्किल को सहज कर पहाड़ को राई और राई को रुई बना दे। तो ऐसे बैलेंस द्वारा ब्लिसफुल जीवन का साक्षात्कार कराने वाले सर्व की ब्लेसिंग के पात्र भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।